कोरोना महामारी से बचाव के लिए फेस मास्क को पहनना तो अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अब ये पर्यावरण के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। दरअसल एक शोध में ये बात सामने आई है कि डिस्पोजेबल मास्क प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। शोध में बताया गया है कि जहां तहां डिस्पोजेबल मास्क फेंकने से कूड़े में 9000% तक की बढ़ोतरी हो गई है। इतना ही नहीं, ये संक्रमण फैलाने में भी अग्रसर है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह मौसम का अब तक का सबसे कम 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि ये औसत से 1 डिग्री कम है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिन में हल्की धुंध छाए रहने और तापमान के और भी गिरने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी में आज भी उन्होंने औषधीय गुणों से युक्त करंज और जामुन का पौधा भोपाल के स्मार्ट पार्क में लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जीव जगत के अस्तित्व के लिए पौधारोपण आवश्यक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि देश में पराली जलाने को आपराधिक श्रेणी से मुक्त किया गया है और किसानों को पराली जलाने से निजात मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में पराली से बड़े स्तर पर जैव ईंधन बनाया जाएगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर नियम 193 पर हुई चर्चा में भाग लिया। सांसद ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई मुद्दों को उठाते हुए प्रकृति और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की मांग उठाई। मुंबई बीएमसी ने पर्यावरण को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए अपनी तथाकथित गरगई बांध परियोजना को सारांशित किया है। कहा जा रहा है कि परियोजना को रद्द करने से 4.5 लाख पेड़ों को बचाया गया है। सूत्रों ने कहा है कि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की इच्छा के बाद परियोजना को रद्द कर दिया गया था। अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के हवाले से कहा गया है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना के जो मरीज पहले अपने आसपास के वातावरण में अधिक प्रदूषण तत्वों की चपेट में आ चुके थे, उनमें अन्य मरीजों की तुलना में आईसीयू में जाने या मौत होने का खतरा अधिक रहता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के आदेश के बाद दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल करने वाले करीब 40 मॉल को बंद करेगी। एक सूत्र ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के निर्वाण विहार में VS मॉल सबसे पहले सामने आए नामों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति में सुधार को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM से कहा है कि वह निर्माण गतिविधियों और उद्योगों आदि पर लगाई गई पाबंदी में छूट दिए जाने के आवेदन का परीक्षण करे और फैसला ले। CAQM को बैन में छूट देने की अर्जी पर 1 हफ्ते में फैसला लेने का आदेश अदालत ने दिया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 32 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना के बीते 7,992 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 393 लोगों की मौत हो गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।